बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बड़े ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो यकीनन मेरी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं तो बहुत अहम पहलू है, जिसके लिए मैं और आप यकीनन सुबह से शाम और शाम से सुबह सरगर्दा भी हैं और परेशान भी हैं। मेरी मुराद ये है हमारे रिज़्क़ की वुसअत, रिज़्क़ में बरकत और रिज़्क़ की फरावानी। हमारे दीन में बरकत का एक कॉन्सेप्ट है। कुरान पाक में कोई 12 से 13-14 दफ़ा ये एग्जैक्ट वर्ड बरकत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के बारे बरकत का लफ्ज़ अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने उनको बरकत अता फरमाई। कौम आद की तरफ जो हवा और आंधी भेजी, फरमाया कि वो खैर व बरकत से खाली थी, जिसने उनको बर्बाद कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो खैर व बरकत से भरे हुए। मसलन जंग खंदक के मौके पे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना तैयार किया। तो आपसे अर्ज़ कीजिए कि मैंने 13 या 14 लोगों का खाना बनाया है, तो आप तशरीफ़ ले आएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी खंदक वालों में ऐलान फरमा दिया कि हज़रत जाबिर ने तुम्हारा खाना बनाया, तो खाना खा लो। तो हज़रत जाबिर बड़े परेशान हुए, घर वाली को बताया कि मैंने तो 13-14 लोगों का बताया था और खंदक में 3000 लोग खाना खाने आ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तकसीम फरमाया और उसमें ऐसी बरकत हुई कि वो खाना 3000 लोगों के लिए काफ़ी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को एक थैली अता फरमाई थी जिसमें खजूरें थी। वो उसमें से खजूरें खाते भी थे और लोगों को भी खिलाते थे। वो थैली हज़रत उस्मान गनी की शहादत पे हज़रत अबू हुरैरा से गुम हुई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस्मान गनी की शहादत पे मुझे 2 गम थे, एक शहादत उस्मान का और दूसरा मेरी उस थैली के गुम होने का। हज़रत अबू हुरैरा ने उस थैली में से कोई ग़ालिबन 20-22 साल तक खजूरें खाईं और लोगों को खिलाईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना, हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना, हज़रत उस्मान गनी के 10 साल उस एक थैली से खजूरें बरामद होती हैं। ये बरकत है। हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं इज़ा उतीतु रज़ीतु, जब तुम मेरी इताअत करते हो तो मैं तुमसे राज़ी होता हूँ। व इज़ा रज़ीतु बारकतु, और जब मैं तुमसे राज़ी होता हूँ तो मैं बरकत अता फरमाता हूँ। व इन्नल बरकत लैसा बिन निहाया, और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं। तो आज हम रिज़्क़ की बरकत, रिज़्क़ की फरावानी पे बात करने जा रहे हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत देख के जो मुझे समझ आती है, 8 चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम उनको या उनमें से बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। नंबर 1, खुदा की याद। कुरान पाक की एक बड़ी ही दिल दहलाने वाली आयत है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरी याद से मुँह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। मईशत से मुराद पूरी ज़िंदगी है। शायद माल ज़्यादा हो लेकिन अरसा हयात तंग हो जाना। तो अल्लाह की याद से मुँह मोड़ना ज़िंदगी के तंग होने का बहुत बड़ा सबब है। नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा करेगा, अल्लाह ताला का वादा है उसके साथ रिज़्क़ की बरकत का। तीसरी चीज़, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, जी मैं चाहता हूँ कि मेरा रिज़्क़ कुशादा हो जाए, मेरे रिज़्क़ में बरकत हो। तो आपने इंतहाई आसान नुस्खा अता फरमाया। आपने फरमाया, हमेशा बावुज़ू रहा करो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को खोल देगा। कुरान पाक की आयात से ये मालूम होता है, उन आयात का कुछ मफ़हूम इस तरह से है कि जो लोग इस्तग़फ़ार को अपना वजीफ़ा बनाते हैं, अल्लाह ताला आसमानों से उनके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। उलमा कहते हैं कि अगर एक वजीफ़े को 500 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो इसको कसरत कहते हैं। तो इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो रिज़्क़ में बरकत
اور رزق میں کشادگی کا باعث۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس میں ایک واقعہ اس بستی کا ہے جہاں پہ بستی والوں نے آپ کو کھانا نہ کھلایا، تو حضرت خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی گری ہوئی دیوار کو بنانا شروع کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا دبا ہوا خزانہ ہے، اور اس کی جو حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو اس لیے معمور کیا کہ ان کا والد بڑا ہی نیک آدمی تھا۔ گویا میری آپ کی نیکی ہماری آنے والی نسلوں کی رزق کی کشادگی کا باعث بنے گی۔ اگلی چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید علیل تھے اور بستر مرگ پہ تھے، حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جب جانے لگے تو ان کو 2 تھیلیاں اشرفیوں کی پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں ہی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو آپ نے کہا یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں کی اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹیوں کے پاس سورہ واقعہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سورہ واقعہ ہے غربت اس کو تنگ نہیں کر سکتی۔ میری بیٹیاں ہر رات سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو غربت کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ اگلی بات، سورہ واقعہ اگر ہم اس کو رات میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو۔ آپ نے اس شخص کو 3 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، صبر کیا کرو۔ نمبر 2، اللہ سے ڈرو۔ اور تیسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق کھول دے گا اور تنگیوں سے تمہارا راستہ نکالے گا۔ لا حول ولا قوت کے بارے آتا ہے کہ یہ عرش کے خاص خزانوں میں سے اللہ کا دیا ہوا ایک وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی کثرت بھی رزق کی کشادگی اور رزق میں برکت کا باعث ہے۔ اور آخری چیز، کہتے ہیں کہ آپ 2 لوگوں کو دنیا میں ڈھونڈیں، آپ کو نہیں ملیں گے۔ ایک جس نے مخلوق خدا پہ ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کے غصے سے بچ گیا ہو، وہ شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ اور دوسرا جو مال کو خرچ کرتا ہو، صدقہ کرتا ہو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہو، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہو اور اس کا مال کم ہوا۔ تو صدقہ جو ہے وہ مال بڑھنے کا، قرآن پاک میں ہے کہ سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقات مال کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ میرے اور آپ کے رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے خزانوں سے برکت والا رزق عطا فرمائے اور ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔